Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture of mobile and application development, we will discuss application components. एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं जिनकी मदद से हम एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर या एंड्रॉयड आर्किटेक्चर को हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. उसके अंदर जो सबसे अपर लेयर है एप्लीकेशन, उस पे ये कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम अपना स्टार्ट या एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं. एप्लीकेशन कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन. दे आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स. अगर बात करूं मैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे एक घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ईंटें, सीमेंट, बजरी और ये सारी चीज़ें, तो इसी तरीके से एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं अभी इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ. ये जो चीज़ें हैं या कंपोनेंट्स हैं, ये लूजली कपल्ड होती हैं बाय एप्लीकेशन मैनिफेस्ट फाइल. एप्लीकेशन मैनिफेस्ट फाइल वो मेन फाइल होती है जो हमें जो भी हमने डिज़ाइनिंग की है अपनी एप्लीकेशन पे, जो भी चीज़ें, जो भी व्यूज़, जो भी बटन्स, हर चीज़ जो अप्लाई की है वो हम एप्लीकेशन पे देख सकते हैं. और जिसका डाटा या रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड की बात करें कि ये किस नौइयत की एप्लीकेशन है, वो हम देख सकते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, जो कि मैं आपको अभी एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी दिखाऊंगा कि ये जो फाइल है ये हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं. जितनी भी हमारी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, वो सारा का सारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल पे क्रिएट किया जा रहा होता है. दैट डिस्क्राइब्स ईच कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन एंड हाउ दे इंटरेक्ट. और यहीं से हमें पता चल जाता है कि एक जो कंपोनेंट है वो किस तरह से एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रहा है और वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है यूज़र के साथ. सो हेयर वी हैव कंपोनेंट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन. सबसे पहला कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट है एक्टिविटीज़. जो भी चीज़ हम यूज़र इंटरफेस के ऊपर देख रहे होते हैं, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं, अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर अभी ये लेक्चर ले रहे हो तो ये आपका एक किस्म का एक्टिविटी है. अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर किस तरीके से आपको कंटेंट नज़र आ रहा है, ये एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ की. जब आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हो तो वो आपको दूसरी एक्टिविटी पे ले जाता है जहाँ पे वीडियो बड़ी होती है और नीचे उसके कमेंट्स और उससे रेलिवेंट वीडियोस आती हैं. तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल के एक एप्लीकेशन जो है वो बना देती है. इसी तरीके से अगर मैं HTML के साथ कंपेयर करूँ इसको, तो डिफरेंट पेजेस जो होते हैं, जो हम डिफरेंट पेजेस बनाते हैं HTML वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो वो डिफरेंट पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं. इसी तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलके एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाती हैं. और हर पेज पे या हर एक्टिविटी पे हम डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं. इसमें यूज़र इंटरफेस एंड हैंडल द यूज़र इंटरेक्शन टू द स्मार्टफोन स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ हम चला रहे होते हैं वो एक एक्टिविटी के ज़रिए हमें नज़र आ रही होती है. दैन सेकेंडली वी विल डिस्कस सर्विसेज. सर्विसेज के अंदर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी सर्विसेज एक एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड होंगी, वो बैकग्राउंड से वो चीज़ अगर हमें मिल रही है तो वो सर्विसेज कहलाएंगी. जैसे अगर कोई एप्लीकेशन को चलने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है तो वो उसको सर्विस चाहिए इंटरनेट की. तो सर्विसेज जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो यूज़ होता है, वो उसकी बैकग्राउंड की जो प्रोसेसिंग होती है, जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन के साथ रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करने का काम सर्विसेज का होगा. जैसे इंटरनेट की ज़रूरत है एक एप्लीकेशन को चलने के लिए, तो इंटरनेट की फैसिलिटी जो उस ऐप के साथ कनेक्ट करवाएगी वो सर्विसेज के थ्रू होगी. ऑन नंबर 3 वी हैव ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स. ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक साइड से आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो एलानिया तौर पे सभी जितने भी कंपोनेंट्स उस एप्लीकेशन के अंदर हैं, या एक ब्रॉडकास्ट की सिंपल एग्जांपल अगर मैं देता हूँ कि मस्जिद में अगर कोई ऐलान हो रहा है और जितने भी मोहल्ले उसकी गिरद में आ रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जितने भी घर आ रहे हैं, वो सारे के सारे एक मस्जिद के थ्रू ऐलान करने का मकसद ये है, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम कोई मैसेज. तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का मतलब ये होगा कि अगर कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है और वो सभी को पता होना चाहिए कि ये चीज़ या ये पैकेज डाउनलोड हो चुका है एप्लीकेशन के अंदर,
अब कोई भी एप्लीकेशन इस पैकेज को, इस डाउनलोडेड थिंग को यूज़ कर सकती है। तो दे हैंडल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन को हैंडल करती है बिटवीन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस के दरमियान में जो भी कम्युनिकेशन है उसको हैंडल करती है। देन वी हैव कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट इश्यूज़। जैसे एसक्यूएल लाइट यूज़ होती है तो उसमें जो भी हमारा कंटेंट है, टेक्स्ट है या डाटा है जो सेव होना है, उसको उसके मैनेजमेंट का इशू तमाम जो है वो कंटेंट प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है। अब अगर एडिशनल कंपोनेंट्स की बात करें, जो मेन कंपोनेंट्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मिल के एक एप्लीकेशन डेवलप की जाती है। तो ये एडिशनल कंपोनेंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स जैसे हमने डिव पढ़ा था HTML के अंदर, उसी तरीके से फ्रेगमेंट भी काम करता है। रिप्रेजेंट्स अ पोर्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस इन एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के अंदर, एक स्क्रीन के ऊपर या एक पेज के ऊपर एक स्मॉल पोर्शन अगर हम किसी चीज़ के लिए मुख्तस कर दें या आईडी लगा के या क्लास लगा के, तो उसको बेसिकली बोलेंगे हम फ्रेगमेंट, कि उसको हमने अलग कर दिया। उसका बैकग्राउंड कलर भी अगर हम चेंज करेंगे तो बाकी पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस फ्रेगमेंट का कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड। देन वी हैव व्यूज़, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स दैट आर ड्रॉन ऑन स्क्रीन इंक्लूडिंग बटन, लिस्ट फॉर्म्स इट एट्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी बटन्स या टेक्स्ट बॉक्सेस, जैसे हमारे पास फॉर्म्स आते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास व्यूज़ के अंदर प्रोवाइडेड होंगी। हम उनको यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। देन वी हैव लेआउट्स। लेआउट्स में क्या है कि हायरार्की होती है, व्यू हायरार्कीज दैट कंट्रोल स्क्रीन फॉर्मेट एंड अपीयरेंस ऑफ द व्यूज़। अब व्यूज़ किस तरीके से नज़र आएंगे? व्यूज़ मतलब अगर एक बटन की बात करें, बटन किस तरीके से हमारे स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा, उसकी ज़िम्मेदारी है लेआउट की। लेआउट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी, कौन सी चीज़ किसके नीचे आएगी, कौन सी चीज़ किसके ऊपर आएगी। ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर सेट करते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स, वी विल डिस्कस दैम इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। Then we have intents over here, messages, messages wiring components together. कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे? डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस, कोई भी चीज़ हमारे कंपोनेंट्स कहला सकती है एक एप्लीकेशन के अंदर। अब उन सबको आपस में वायर्ड करना, बांधना एक जगह पे, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक जगह अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इवेंट क्रिएट करना। इवेंट का मतलब है कि अगर मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑन क्लिक पे कोई इवेंट लगा है कि वहाँ पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई और चीज़ मेरे सामने आएगी, तो वो चीज़, उस चीज़ को अवॉक करने के लिए हम इंटेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाने के लिए हम कोई बटन लगा दें जो कि एरो का बटन हो, और उस पर मैं क्लिक करूँगा तो इंटेंट क्रिएट होगा, इंटेंट लगा होगा उस बटन पे, तो वो मुझे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे ले जाएगा। स्क्रीन जो है मेरी वो चेंज कर देगा या दूसरी एक्टिविटी मुझे शो करवा देगा। तो ये इंटेंट्स का काम होता है। देन वी हैव रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी चीज़ें हम ड्रॉएबल पिक्चर्स होती हैं, कंस्ट्रेंट्स या स्ट्रिंग्स जो यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी सारे रिसोर्सेज के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ से हम यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करना है वहाँ पर फोल्डर मौजूद होते हैं, उसके अंदर जब हम कोडिंग करते हैं या लिख के अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको, तब भी वो पॉसिबल है। और इसके अलावा हम ड्रैग एंड ड्रॉप को भी यूज़ कर सकते हैं। हम शुरू पे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले अगर हमें कोड का पता होगा अच्छे तरीके से, कोड किस तरीके से वर्क करता है, तो फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप की तरफ जाएंगे। देन वी हैव एंड द लास्ट मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट फाइल हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया। जो मैनिफेस्ट फाइल होती है उसके अंदर तमाम फाइल कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल फॉर द एप्लीकेशन। जितनी भी एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, वो सारी की सारी मैनिफेस्ट फाइल में होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं ये कहाँ पर रिलाई कर रही हैं। तो यहाँ ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो, हेयर वी हैव ऐप जो भी हम बना रहे हैं ये उसके बारे में, ये ऐप का एक फ़ोल्डर है। अगर मैं इसको
ड्रैग डाउन करूँ या ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसको उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3 फोल्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि सबसे मेन फोल्डर हैं कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट को अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सएमएल फाइल रिलाई कर रही है। ये वो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल है जिसके ऊपर जितनी भी मेरी फ्रंट एंड की कोडिंग है, फ्रंट एंड मतलब कि अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू करता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरे पास स्क्रीन चल रही है, ये वाइट स्क्रीन जो है ये एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी के ऊपर जो भी चीज़ मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ से कोई विजेट यूज़ करता हूँ, कोई लेआउट या कोई टेक्स्ट, कोई भी चीज़ अप्लाई करूँगा वो सारी की सारी एक्टिविटी मेरी फ्रंट एंड पे आ रही है बेसिकली। उसको अगर मैं उस पर कोडिंग करूँगा तो मैं जावा के थ्रू करूँगा, मतलब अगर उसके अंदर कोई इवेंट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ या कोई फंक्शनैलिटी उस पर लगाना चाहता हूँ तो वो मैं जावा में लगाऊंगा। तो जावा की फ़ाइल या जावा हम कहाँ पर जाके यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और टैब मौजूद है ऊपर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के बिल्कुल साथ, ये है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। जावा इसकी एक्सटेंशन है। जावा एक्सटेंशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे कोड वो सारा का सारा जावा कोड होगा। ये बैकएंड के लिए यूज़ किया जाता है जावा, और फ्रंट एंड के लिए डॉट एक्सएमएल। और उसके बाद ये हमारा हो गया मैनिफेस्ट। नेक्स्ट वी हैव जावा। जावा का फोल्डर है जो सबसे पहला हमारे पास डायरेक्टरी होगी जावा की, उसके अंदर हमारा सारा कोड मौजूद होगा। ये वाला जो भी मैं बैकएंड पे कोड कर रहा हूँ वो सारा का सारा यहाँ पर मौजूद रहेगा। और इसके अलावा 2 अलग डायरेक्टरीज़ हैं यहाँ पर। ये प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज़ होती हैं या बिल्ट इन डायरेक्टरीज़ हैं, इनके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ये पहले से प्री डिफाइंड हैं चीज़ें। और थर्ड पे हमारे पास है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर RES लिखा हुआ है, ये अलग फोल्डर है, और इसके अंदर हमारे पास डायरेक्टरीज़ हैं 4 डायरेक्टरीज़ में सबसे पहले हैं ड्रॉएबल्स। ड्रॉएबल्स में जितने भी हम ड्रॉएबल्स यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन की एक्टिविटी के अंदर वो सारे आएंगे इसके अंदर। लेआउट है, लेआउट के अंदर ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, मतलब ये जो हमारी फ्रंट एंड की फाइल है जो डॉट एक्सएमएल के नाम से, जो फ्रंट एंड है बेसिकली, अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये हमारा फ्रंट एंड है तो वो लेआउट के अंदर रहेगा। वहाँ पर जब लेआउट मैं कोई अप्लाई करूँगा तो वो लेआउट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इस फोल्डर के अंदर रहेगी। उसके बाद मिप मैप है। मिप मैप के अंदर प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा कोई आइकन है, अगर उसको रीसाइज करना है, रीसाइज पिक्सल्स करने के लिए होता है मिप मैप, या ये एक तो ये प्री डिफाइंड होता है और इसके अंदर ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाता है। अगर कोई बड़ी डिवाइस है या स्मॉल डिवाइस है उसके हिसाब से आइकन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रीसाइज हो जाता है। सिस्टम कॉन्फ़िगर्स, सिस्टम इसको कॉन्फ़िगर करता है। आइकन फिट करता है ये बेसिकली जब हम देखते हैं, तो इसको अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे अपनी प्रैक्टिस के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने दें। अगर कोई स्टूडेंट इसको छेड़ता भी है तो सेटिंग इसके अंदर से ख़राब कर लेगा, तो बाद में वो आप रिज़ल्ट्स, अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं देख सकोगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने दें। देन वी हैव वैल्यूज़, जिसके अंदर हमारे पास सब डायरेक्टरीज़ हैं। कलर्स डॉट एक्सएमएल, मतलब एक्सएमएल है तो ये फ्रंट एंड की फ़ाइल है, और इसके अंदर कलर जितने भी हम यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटी या एप्लीकेशन के अंदर वो सारे आएंगे। और इसके अलावा स्ट्रिंग जितनी भी यूज़ करेंगे हम अपनी इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर या एक्टिविटी के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ आएंगी। देन वी हैव थीम्स ओवर हियर। थीम्स के साथ हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस करते रहेंगे, और ये सारी मेन चीज़ें हैं जो कि एक एप्लीकेशन के अंदर हमें पता होनी चाहिए। अब जो भी चीज़ हम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे या हम लेआउट इसका सेट करते हैं तो वो ये फोल्डर्स हैं जिनके थ्रू जिनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी। एक हमारे पास तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप का, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड किस तरीके से डेवलप करेंगे, हम कोड व्यू के अंदर जाके हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।